क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अब्बू ने आपको फिर कुछ कहा? अम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, वो क्यों कुछ कहेंगे, बस यूं ही आंखों में कुछ चला गया था। जाने दे अम्मी, जैसे मुझे नहीं पता है, बचपन से देख रही हूँ आपके साथ अब्बू का रवैया। ना तो वो जुल्म करते थके, ना आप सहते। क्यों इतना बर्दाश्त करती हैं? ऐसा नहीं कहते अलीफा बेटा, तेरे अब्बू हैं वो। जाने दे अम्मी, आप वैसे भी अब्बू के खिलाफ कुछ सुनेंगी नहीं। खैर अम्मी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आपने अब्बू से मेरे कॉलेज में दाखिले के बारे में बात की या नहीं। अलीफा बेटा, बात करके क्या हासिल होगा? तेरे अब्बू पहले से ही लड़कियों की तालीम की खिलाफत करते रहे हैं। वो तो तेरी खुशी की खातिर मैंने जैसे तैसे उनसे सिफारिश करके तेरी 12वीं तक की तालीम मुकम्मल करा दी, लेकिन अब इससे आगे की तालीम की वो इजाज़त नहीं देंगे। फिर भी अम्मी, आप एक कोशिश तो करें, क्या मालूम वो मान ही जाएं। आप तो जानती हैं ना अम्मी कि मैं आगे भी अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों अब्बू हमारी मर्जी की तरजीह नहीं देते हैं। मैं सिर्फ पढ़ना ही तो चाहती हूँ, इसमें क्या गुनाह है? अच्छा ठीक है, अब तू परेशान मत हो, आज मैं तेरे अब्बू से बात करूँगी। अब खुश? अब चल मेरे साथ थोड़ा बावर्ची खाने में मेरा हाथ बटा। ज़रूर अम्मी, क्यों नहीं, चलें। अगली सुबह अम्मी मेरे कमरे में आती हुई बोली, अलीफा बेटा क्या कर रही है? जी कुछ नहीं अम्मी, बताएं, कुछ काम है? नहीं मेरी बच्ची, इधर बैठ, एक ज़रूरी बात करनी है तुझसे। जी अम्मी, कहे क्या बात करनी है? क्या अब्बू ने कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दी? मैं खुश होते हुए बोली। अम्मी मायूस होते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि अब तेरे अब्बू इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन क्यों अम्मी, मैंने तालीम पूरी करने की ही तो इजाज़त मांगी थी, आखिर उन्हें क्या एतराज़ है अम्मी? अलीफा, तेरे अब्बू का कहना है कि कॉलेज जाकर लड़कियां अपनी तहजीब भूल जाती हैं, उनमें लिहाज नहीं रहता। अगर तू ज़्यादा तालीम हासिल कर लेगी तो तेरी निकाह में मुश्किलात आएंगी। वैसे तेरे अब्बू की बातों से भी मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ अलीफा बेटा। अम्मी, आपकी सहमति या असहमति से क्या फ़र्क पड़ना है अब्बू को? उन्हें तो करना वही है जो उनकी मर्जी होगी। रही बात आपकी, तो आप चाहे या ना चाहे वही करेंगी जो अब्बू कहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तेरे अब्बू तेरे दुश्मन थोड़ी हैं, तेरी खुशियों का ख्याल है उन्हें। जो भी फैसला करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे। अम्मी, कॉलेज में दाखिला न कराकर वो मेरा क्या भला सोच रहे हैं? अब तो इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बताना था तुझे कि तेरे अब्बू ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या रिश्ता पक्का कर दिया? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप जानती हैं ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। फिर से ये रिश्ते की बात क्यों अम्मी? देख बेटा, तूने 12वीं जमात तक की पढ़ाई तो कर ली है ना, और हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने भी इतनी तालीम हासिल नहीं की है। फिर तेरे अब्बू ने जो फ़ैसला किया है वो तेरे हक़ में सही फ़ैसला है। इसमें क्या सही है अम्मी? मेरी ख्वाहिशों से वाकिफ़ होते हुए भी वो मेरा निकाह कर रहे हैं, और आप इसे सही कह रही हैं अम्मी। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, जिससे आपके लिए कुछ कर पाऊँ अम्मी। मैं आपकी तरह घुट के नहीं जीना चाहती हूँ। अम्मी, आप अब्बू को कहें कि मुझे निकाह नहीं करना, अभी मुझे अभी आगे पढ़ना है। अलीफा बेटा, तू जानती है कि तेरे अब्बू अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मैं कितना भी कहूँ वो नहीं मानेंगे बेटा, उन्होंने वैसे भी तेरी बात पक्की कर दी है। अम्मी, आपकी क्या मर्जी है, मैं आगे की तालीम जारी रखूँ या नहीं? अलीफा, मेरे चाहने से क्या होगा? फैसले का अख्तियार तेरे अब्बू को है, मुझे नहीं। क्यों अम्मी, क्या आपका मुझ पर कोई अख्तियार नहीं है क्या? आप मेरे हवाले से फैसला नहीं ले सकती? अम्मी, मुझे यही बात नागवार लगती है कि आप सही हो, फिर भी अब्बू कभी भी आपकी ख्वाहिशों को तरजीह नहीं देते हैं। हालांकि आप अब्बू के गलत फैसलों से भी कायल होती हैं। देख बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं। तेरे अब्बू सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हें सही गलत का ज़्यादा तजुर्बा है, और फिर वो कोई गलत फैसला थोड़े ही करेंगे, वो भी तेरे हवाले से जुड़ा फैसला। तू उनकी औलाद है, और बेटा मैं तेरे अब्बू के साथ पूरी तरह से मुतमईन हूँ।
तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी बंदिशों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अलीफ़ा, शौहर और बीवी में 100 मसले होते हैं, लेकिन उनके साथ रहने से ही घर होता है। बेटा, तेरे अब्बू स्वभाव से चाहे थोड़ा सख्त हैं, लेकिन उन्हें हमारी परवाह भी है बेटा। जाने दे अम्मी, मुझे आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप मेरी बातों को समझेंगी नहीं, या यूं कहूँ कि समझना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आपको मुनासिब नहीं लगेगा। अम्मी, क्या आपको लगता है कि अब्बू ने कभी भी आपकी मर्जी को तरजीह दी है? जो वे चाहते हैं सबको वही मानना होता है, चाहे फिर मर्जी हो या ना हो। अगर मैं आगे की तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गुनाह है? आपको तो ऐतराज़ नहीं है, फिर अब्बू को क्यों ऐतराज़ है? शायद वो मर्द हैं, इसलिए उन्हें फ़ैसला लेने की आज़ादी है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप औरत है ना। अलीफ़ा बेटा, ये तू क्या कह रही है? ऐसी कोई बात नहीं। तेरे अब्बू हमारा कितना ख्याल करते हैं। वो तो मेरे ए साहब हैं बेटा। तो क्या आप कोई गुलाम हैं जो वे आपके ए साहब हैं? अम्मी, मुझे यही बात नागवार लगती है। क्या औरतों को खुद की पसंद नापसंदगी का हक नहीं होना चाहिए? अच्छा, तू मेरी बातों को छोड़ और ये सुन कि तेरा रिश्ता किससे पक्का हुआ है। मुझे नहीं जानना अम्मी। जब आप लोगों को मेरे ख्वाबों की परवाह नहीं है, तो फिर जहाँ मर्जी वहाँ मेरा निकाह कर दें, क्योंकि मेरी मर्जी को तरजीह तो अब्बू ने देनी नहीं है। फिर जो अब्बू की मर्जी है वो करें। सारा घर रंग बिरंगी झालरों से आराइश है, घर मेहमानों से भरा है, सभी बहुत खुश हैं, हर तरफ रौनक है, लेकिन मैं अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में मायूस सी बैठी हूँ। आज मेरा निगाह है सोबान के साथ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही है। मैं निगाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बू के फैसले के खिलाफ जाकर मैं अम्मी की तकलीफ़ की असबाब भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैंने भी कोई विरोध नहीं किया और अब्बू के फैसले को मैंने अपनी नसीब का लिखा मान लिया। अपने सारे सपने और अरमानों को दफन कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी का हर फैसला अब्बू के हाथों में ना होकर मेरे शोहर के हाथों में होगा। अलीफ़ा बेटा, चलो, काजी साहब बुला रहे हैं। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं अपनी सोच से बाहर आई। माशा अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नज़र से बचाए। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। चल मेरी बच्ची, निकाह का वक्त हो गया है। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी, ना जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे निकाह नहीं करना है अम्मी। ऐसा नहीं कहते अलीफ़ा बेटा, अल्लाह पर यकीन रख, सब अच्छा होगा। और बेटा, सोबान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अम्मी मेरे माथे को चूमते हुए बोली, अब चल, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और ना चाहते हुए भी मैं एक अनजान रिश्ते को कबूल करके अपने घर से रुखसत हो गई। रुखसती पर अम्मी ने नम आँखों से बस मुझे यही हिदायत दी कि अलीफ़ा बेटा, औरतों को बहुत बर्दाश्त और सब्र के साथ सभी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। खुदा हमेशा मेरी बच्ची को खुश रखे। सोबान फूफी जान के बेटे, जिनके साथ मेरा निकाह हुआ, उम्र में मुझसे करीब 8 साल बड़े होंगे। यूँ तो सोबान फूफी जान के बेटे थे, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं थी, क्योंकि फूफी बहुत कम घर आती थी, और जब आती तो सोबान साथ नहीं आते। हाँ, अंजुम, राबिया, उनकी बहनें साथ आती थी, जिन्हें मैं जानती थी। 4 घंटों का लंबा सफ़र और उस पर से रस्में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रस्में ख़त्म होने के बाद अंजुम मुझे मेरे कमरे में ले आई और मुझे बैठाते हुए बोली, अलीफ़ा, थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बेड पर बैठ गई। एक तो सफ़र की थकान, उस पर से रस्में, मैं वाकई बुरी तरह थक गई थी। फिर भी मैं पर्दा किए हुए बेड पर बैठी थी। तभी कमरे में दस्तक देकर सोबान आते हैं। वे दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे करीब आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान खामोशी रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोबान बोले, क्या तुम्हारा चेहरा देखने की इजाज़त है मुझे? ये कहते हुए उन्होंने मेरे चेहरे से पर्दा हटाया और मुझे देखते हुए बोले, अलीफ़ा, तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। मैंने शर्म से अपनी आंखें झुका ली।
अलीफ़ा, मुझे इश्क मोहब्बत की ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, लेकिन तुमसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। वैसे तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो अम्मी से कई बार सुनता था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। अलीफ़ा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। सोबान मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? मैंने शर्म से अपनी आंखें अभी तक झुका रखी थी। मुझसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था सोबान की बातों का, और मैं खामोश ही रही। अलीफ़ा, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी मीठी सी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो कम से कम एक बार अपनी मीठी सी आवाज़ में मेरा नाम ही पुकारो। नीची नज़रें किए हुए मैं बोली, जी आप मुझसे बड़े हैं, आपका नाम कैसे लूँ? नाम लूँगी तो गुस्ताखी होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन यकीन माने आपकी ये गुस्ताखी मेरे सर आंखों पर होगी। सोबान मेरे और करीब आते हुए बोले। सोबान को अपने इतने करीब देखकर मैंने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लिया। वो मेरे हाथों को हटाते हुए बोले, एक बार मेरा नाम पुकारो अलीफ़ा। मैं पीछे हटते हुए बोली, जी मुझे शर्म आती है। मुझसे क्या शर्माना, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़े हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब मैं उठी तब मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं पूरी तरह से सोबान की हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी सोबान तक ही सिमट कर रह गई है। एक ही रात में मैं खुद को पूरी तरह से भूल गई थी। मैं खुद भी इस बदलाव से हैरत में थी, लेकिन इस बदलाव से मैं बहुत खुश भी थी। सोबान के प्यार ने जैसे मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मेरी सारी दुनिया सिर्फ सोबान तक ही सिमट कर रह गई थी। सोबान भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मेरी कही हर बात मानते। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। शायद खुशियों के पल बहुत तेज़ी से गुजरते हैं। आज हमारे निकाह को पूरे 1 महीने हो चुके थे। सोबान अभी काम से लौटे नहीं थे। मैं अलमारी में इस्त्री किए कपड़े रख रही थी, तभी पीछे से सोबान ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं एकदम से घबरा गई और मुझे इस तरह देखकर वो हंसने लगे। मैंने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसे कोई डराता है क्या? सोबान मुझे अपनी बाहों में लेकर बोले, अरे नाराज़ मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था।